गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत मेरे प्यारे बच्चों आपके अपने चैनल कीर्तमान एकेडमी पर। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त हम लोग कर रहे हैं अपनी क्लास में ब्लड रिलेशन टेस्ट यानी रक्त संबंध, जिस पे मैं आपकी पहली क्लास के अंतर्गत बच्चों पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट एक से बढ़कर एक सिखा चुका हूं और इतना ही नहीं 10 बेहतरीन सीजीएल मेंस के सवाल भी करा चुका हूं। आज के सेशन बच्चों फिर हम आपके नए अपडेट और उन सवालों को लेकर के आए जिनको करने में लोगों को कहीं ना कहीं कुछ परेशानी महसूस होती बच्चों। तो आइए बिना किसी प्रॉब्लम के आज के शानदार सेशन की क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। एक बार जरा आप सभी लोग अपनी इस क्लास को लाइक करने के साथ साथ बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिनका विजन है इस बार सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। उन बच्चों तक क्लास को शेयर करें और बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए सबसे पहला सवाल आप लोग देखिएगा। यहाँ पे बच्चों हमने आपको बता रखा कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आप लोग करोगे तो सबसे पहले आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में पढ़ोगे क्या पूछ रहा है, वो कहता क्यू पी का बेटा है, ये बताओ हम कैसे जाने। बच्चों यहाँ चार ऑप्शन दिया है और हमेशा याद रखिए ऐसे प्रश्नों को बाई ऑप्शन ही हल किया जाता है, बाई ऑप्शन मेथड। बच्चों यहाँ विकल्प विधि का ही प्रयोग करेंगे तभी हम अपने प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दे पाएंगे। अब देखिएगा जो भी विकल्प आप उठाएं उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया गया उसका अर्थ आप ऊपर से लोगे। आपको पता है एक जगह यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के साइन की मीनिंग बताई गई है, एक जगह प्लस वाली बच्चों। फिर इसी प्रकार से ए ए इंटू था ना, हाँ ए प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस बी का अर्थ होना चाहिए बच्चों। तो कौन सा अर्थ निरूपित करता है इसको हम अभी देख लेने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए ले लेता बच्चों। ऑप्शन ए में अगर यहीं से हम पढ़ लें क्यू प्लस पी का अर्थ बच्चों, तो क्यू प्लस पी का अर्थ तो हो जाएगा कि यहाँ पे क्यू ले लो, यहाँ पे पी, तो क्यू पी की माँ है। तो अगर क्यू पी की माँ है तो चलो यहाँ पे माँ दिखा देगा, क्यू पी की माँ, इसे मैं माइनस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुणा का साइन बचा है तो यहाँ पे लिखना पी और यहाँ पे कर दो आर, यानी इसका मतलब हो जाएगा पी आर का पिता है, तो पी आर का पिता हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी क्यू पी का बेटा है, क्यू पी का बेटा नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग हो गया बच्चों, उनका रिश्ता पति पत्नी का हो गया। अब हम बाई ऑप्शन बी चेक करें यहाँ पे। अगर हमने ऑप्शन बी ले लिया तो ऑप्शन बी पर आप बच्चों को केयरफुली देखना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा मेरे पास पी प्लस क्यू इंटू आर। अब इस रिश्ते को निकालिए, फिर आप लोग अपने आंसर तक पहुंच पाओगे। तो p प्लस क्यू का अर्थ यहाँ से निकालो, तो यहाँ पे निकालोगे ये p हो जाएगा, यहाँ पे q, यानी क्या हो जाएगा p q की माँ है, तो p इस q की माँ है। तो अगर बच्चों p q की माँ है तो टेंशन नहीं, p q की माँ, इसके साथ मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ। इसके बाद में Q इंटू आर, तो Q यहाँ पे लिखो, R यहाँ रहने दो, तो Q हो जाएगा R का पिता। Q हो जाएगा बच्चों R का पिता, तो R का पिता, तो Q हो जाएगा R का पिता, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो। अब कहता है क्यू पी का बेटा बता दो, तो क्यू पी का बेटा अपने आप क्लियर तो हो गया बच्चों ना कि क्यू पी का बेटा है, क्यों पता हो गया ना आपको कैसे। भाई ये आर पिता है किसका, क्यू का, और क्यू की माता कौन है, पी। इसका मतलब पी और आर कौन है, आपस में पति पत्नी बच्चों। तो जाहिर तौर पर ये जो क्यू है बेटा किसका ले, पी का, पी उसकी क्या है, माँ है। इस नाते अपने आप कह दोगे क्यू पी का बेटा है, इसलिए क्यू पी का बेटा है। अब इसे ढूंढ लीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका आंसर बना। तो आप लोग हमें बताओ कौन सा आंसर बना बच्चों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा भाई, ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप टिक करिए और आगे बढ़ जाइए कि भाई मेरा ये आंसर हो गया। और मैं आपका अगला क्वेश्चन कर, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बेहतरीन सवाल स्टूडेंट। और यहाँ पर सारी मीनिंग बताई, मैंने ये सिखाया कि जब भी इस तरह कोई भी सवाल आप लोग करोगे तो वहाँ एक बात मेरी ध्यान रखना कि सबसे लास्ट में देखोगे कि आपसे क्वेश्चन एक्चुअली क्या पूछा बच्चों। क्वेश्चन आपका ये है जिसे मैं बॉक्स में कवर कर रहा हूँ।
अब इसका अर्थ इसमें से जो निकलेगा वो आपको अपना आंसर के तौर पर चुनना है। ऐसे शानदार सवाल मैं पिछली क्लास में भी आपको करा चुका हूँ। अगर आपको याद आ रहा है तो। अब शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बच्चों अब देखिए जो साइन आया है उसका ऊपर से हम अर्थ ले लेंगे। एक तरफ हमें प्लस का साइन दिख रहा है बच्चों, फिर एंड का साइन है, ये फिर प्लस रिपीट हो गया, ये क्या एट द रेट है और हैश है। ये सारे चिन्हों का मतलब हम निकालने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम ए और जी का रिश्ता निकालें, ए प्लस जी का, तो हमने चलो यहाँ पे लिख दिया ए है बच्चों और यहाँ पे ए प्लस जी, तो ए प्लस यहाँ पे ले लेता हूँ ए और यहाँ पे जी का अर्थ हो जाएगा ए बी का पिता है, यानी ए जी का पिता है। तो बच्चों ए क्या हो जाएगा, जी का पिता हो जाएगा। बोलो यस या नो। तो ए पिता हो गया किसका, जी का हो गया। ए जी का पिता हो गया, टेंशन नहीं लीजिए आप। फिर आप निकालोगे जी और प्लस में क्या बच्चों, आई है, जी एंड आई। तो जी एंड आई, एंड वाला साइन कहाँ है, कहाँ है? हम्म, हाँ ये बच्चों जी एंड आई, तो क्या हो जाएगा, जी आई का भाई है। तो बच्चों जी क्या हो जाएगा, आई का भाई हो जाएगा। तो जी आई का भाई हो जाएगा, जी आई का भाई, तो जी क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, लड़का हो गया, कोई बात नहीं। तो जी हो गया आई का भाई। इसके बाद बच्चों अब निकालोगे आई प्लस आर का अर्थ, कैसे? जैसे आपने ए प्लस बी का लिखा था, तो यहाँ पे आई प्लस आर, तो आई लिखो, यहाँ आर लिखो, तो आई आर का क्या हो जाएगा, पिता। तो आई हो जाएगा आर का पिता। तो आई क्या हो जाएगा बच्चों, आर का पिता, आई। तो पिता होने का मतलब ये भी प्लस हो गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे आर एंड आर एट द रेट यस का मतलब, यहाँ लिखो आर, यहाँ लिखो यस, तो यानी ये हो जाएगा आर हो जाएगी यस की बहन। तो बच्चों आर क्या हो जाएगी, यस की बहन हो जाएगी। यस की बहन होने का मतलब ये माइनस हो गया बच्चों, टेंशन मत लो। फिर आप निकालोगे यस एंड टी का मतलब बच्चों, तो यस एंड टी यहाँ से आ जाएगा, यस लिखो यहाँ टी, यस टी की बहन हो जाएगी। बच्चों अगर यस टी की बहन होगी तो यहाँ भी माइनस कर दो, ये टी की बहन हो गई, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो इसको। फिर टी हरैश यू, तो टी हरैश यू का मतलब यहाँ टी लिखो, यहाँ यू, तो टी हो जाएगी यू की पत्नी। तो टी बच्चों किसकी पत्नी हो जाएगी, यू की। तो यहाँ पे डबल साइन, यहाँ प्लस कर दो, टी भी क्या हो गया, माइनस हो गया। यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं है। यू एंड वी का अर्थ क्या होगा बच्चे, तो यू एंड वी, यू एंड वी का मतलब हो जाएगा यू, बी का क्या है जी, भाई है। तो मैं ऐसे बच्चों दिखा देता हूँ, यू का वी भाई है, तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा दो। अब आपको ये देखना कि कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना, बड़ी बात बच्चों, कौन सा कथन सही नहीं है ये बात है। अगर कौन सा कथन सही नहीं है ये चीज आपको फाइंड करनी है, तो अब आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को जरा समझ लेना। बच्चों पहली बात ये कहता है कि क्या आई इज द फादर इन लॉ ऑफ यू, तो आई क्या है, यू का ससुर है। आई यू का ससुर, बिल्कुल बच्चों, देखो आई यू का ससुर होगा, ये बात सही है, इस नाते ये आपका आंसर नहीं होगा, जो गलत होगा उत्तर होगा वो। अब आप देखिए दूसरा, ये इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ टी, यानी ए टी का नाना है। ए यहाँ पे ये है बच्चों, यहाँ पे टी है, टी का नाना। अब आप यहाँ से देखिए कि अगर ए टी के नाना की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे ए टी का नाना है नहीं, बल्कि ए टी का नाना नहीं, बल्कि क्या होगा बच्चों, दादा हो जाएगा। तो मेरे बच्चों ये आपका हो जाएगा उत्तर, यही सही नहीं है, ये गलत है। नाना की जगह यहाँ पे दादा शब्द अगर होता तो हम लोग एग्री होते। बाकी बच्चों सही तो है, लेकिन हमें गलत उत्तर बताना, इस नाते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बोलो सबको क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर तो सेशन को शेयर करते रहिए बच्चों। शानदार सवालों के लिए ही हम लोग मिलते हैं रोज। और इसी बात पर आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए और फटाफट आंसर बच्चों आप लोग भी करते रहो, कॉपी पेन के साथ डेली बैठो, तभी बेटा आप इस बार क्लियर कर पाओगे अपना सिलेक्शन। सबसे पहले देखो, यहाँ पे इन्होंने लिख करके दिया कि इसका क्या मतलब, पढ़ने की जरूरत नहीं, क्यूपी का बेटा ये आपको बताना है। अभी सिखा क्या हूँ कि डायरेक्ट अपना ऑप्शन लेना है, तब जाके उत्तर की तरफ बढ़ना है। जहाँ तक बात बन जाए देख लो, क्यूपी का बेटा होने का मतलब क्यूपी जिस विकल्प में ना हो तो ऐसे उत्तर नहीं होगा, क्यूपी सभी में है, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन चेक करता हूँ, पी गुणे पी,
तो बच्चों P गुणे P का मतलब हो जाएगा P Q का भाई है, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गए जी, भाई हो गए, तो चलो कोई बात नहीं। फिर बच्चों कहेगा P माइनस Q, तो यहाँ P लिखो, यहाँ Q लिखो, तो P हो जाएगी Q की माँ, तो P हो जाएगी Q की माँ, P माँ हो गई बच्चों। यहाँ कहता Q, Q को P का बेटा होना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपको बताएगा, ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए P भाई भी हो माँ भी हो, ये हो नहीं सकता है, तो यानी ये आपका ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया बच्चों। अगर हम P प्लस Q का अर्थ निकाल लें तो हो जाएगा P Q का पिता हो जाएगा, उसको बेटा होना है, ये अपने आप रॉन्ग हो गया। अब चलिए हम ऑप्शन सी पर जरा मेहनत कर लेते हैं बच्चों। यहाँ लिख देता हूँ P माइनस Q और इनटू लिख देता हूँ जी R। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, शाबाश मेरे शेरों। अब P माइनस क्यू का अर्थ निकालो, P माइनस यहाँ लिखो P, यहाँ लिखो Q, तो P Q की माँ है, P इस Q की क्या है, माँ है। कौन माँ है, P किसकी, Q की, तो P हो गई Q की माँ। ठीक है, Q इंटू R, बच्चों यहाँ Q लिखो, यहाँ R, तो Q R का भाई है, तो Q R का भाई है। बढ़िया बच्चों, तो अगर P Q की माँ हो गई और Q R का भाई थे, दोनों आपस में भाई हो गए, कोई परेशानी ही नहीं बच्चों। ऐसी स्थिति में Q इस P का बेटा हुआ ना, क्योंकि वो माँ है, ये अपने आप क्या होगा, बेटा हो जाएगा। इस नाते बच्चों यहाँ से आपका क्वेश्चन करेक्ट जो निकल के आएगा वह ऑप्शन सी बनेगा। सी आपके इस प्रश्न का उत्तर है। बोलो एग्री हो सब लोग बच्चों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका है। 14 नंबर को आप फटाफट सॉल्व करिएगा, 14 नंबर को, और बताइए कि 14 का उत्तर आप लोग क्या लेके आ रहे हैं बच्चों। सारी मीनिंग इन्होंने लिख करके दी बच्चों, और मैं सिखाया हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फोकस करोगे कि एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है। ये है क्वेश्चन जो हमने बॉक्स में किया। अब इसमें पूछा क्या, क्यू के से किस प्रकार से संबंधित है बच्चे, ये आपका है सवाल। अगर इस सवाल के बारे में बात करें बेटा, तो आप शुरू कर दो, कहता है सभी का मीनिंग दे दिया, पहले तोड़ो। W@Q का मतलब, अगर W@Q का मतलब रखोगे तो यहाँ W रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे, Q का मतलब हो जाएगा W Q का क्या है, बेटा है। तो अगर W Q का बेटा होगा बच्चों, तो यहाँ मैं Q लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं W लिख देता हूँ। W Q का बेटा, तो इस नाते यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ। अब क्या निकालोगे, Q हरैश T का मतलब, यहाँ लिखो Q, यहाँ लिखो T, यहाँ Q T की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो Q इस T की क्या होगी, बहन होगी। यहाँ माइनस साइन लगा दो, कोई टेंशन मत लो, Q T की बहन है। आगे बढ़ो, फिर निकालोगे Q T एंड Y, T यहाँ लिखो, यहाँ Y लिखो, तो ये T क्या होगा, Y का पिता हो जाएगा बच्चों। तो T Y का क्या होगा, पिता। तो बच्चों T Y का पिता होगा, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, T Y का पिता हो गया भाई। फिर हम निकालेंगे अर्थ किसका, y@m का। बच्चों यहाँ पे y डाल दो, यहाँ @m डालोगे तो y m का बेटा हो जाएगा। तो y क्या किसका बेटा हो जाएगा बच्चों, m का, ये लिखा है ना, तो y m का बेटा हो जाएगा, तो y m का बेटा। और आगे क्या लिखा है, m% k, तो m% k का मतलब हो जाएगा m k की माँ है, m के की माँ बच्चों, ये लिखा है ना। तो यम अगर के की माँ है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, यम हो गई के की माँ, हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ से गौर करिएगा बच्चों कि क्यों के से किस प्रकार संबंधित, हम जोड़ ले जाएंगे बच्चों, तो इनको हम पति पत्नी कर दें, कोई परेशानी नहीं है। अब आपका कहता है क्यों किस प्रकार से के से संबंधित है। अब एक मिनट जरा देखना, क्यों किस प्रकार के से संबंधित है, तो क्यों यहाँ पर है और के मेरे भाई यहाँ पर है, ये वाला रिश्ता क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा है, क्या कहलाता है बच्चों। तो आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि पिता की बहन क्या होती है बच्चों, बुआ होती है। पिता की बहन क्या होगी, बुआ हो जाएगी, वो इसकी बुआ कहलाएगी, और ये बुआ कहलाएगी, बुआ कहलाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो। कौन सा ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्लियर है सबको? चलिए भाई, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर करिएगा। ये क्वेश्चन आप लीजिए, एक शानदार सवाल फिर आपको मिला है। आंसर करते रहो स्टूडेंट। फिर आप हर बार की तरह एक ही काम करोगे। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पर फोकस करो कि क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन क्लियर हो जाने के बाद देखोगे किसका किससे रिश्ता पूछा गया। इसके बाद में हम अपने आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे स्टूडेंट। अब जैसे आपने लिया तो आपको हल तो करना पड़ेगा बच्चों। सबसे जी हरैस यच का मान निकालो। यहाँ जी लिख देना, यहाँ यच। अब तक समझ गए होगे। तो जी यच की क्या होगी, पुत्री हो जाएगी बच्चों। तो जी यच की क्या होगी, पुत्री होगी। तो जी यच की पुत्री माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एच एंड आई है बेटा, ये एच एंड आई का मतलब निकालो। तो एच एंड आई, आई यहाँ पे एच लिख दो, यहाँ पे आई कर दो। तो एच आई की क्या हो जाएगी, माता। एच एच किसकी माँ हो जाएगी, आई की। तो एच अगर आई की माँ होगी तो यानी ये माइनस हो गया, कोई बात नहीं। फिर निकालोगे आई एट द रेट जे का, आई एट द रेट जे का। तो आई जे का क्या हो जाएगा, पति। आई आई जे का पति बच्चों। तो अगर आई जे का पति है तो जे आई के साथ प्लस लगा दो, जे के साथ माइनस लगा दो। आई जे का पति हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर अभी क्या बच गया, जे एंड के। जे एंड के, तो जे हो जाएगा के की क्या, माँ। बच्चों जे हो जाएगी के की माँ, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब बताना है एच जे से किस प्रकार से जुड़ा है। एच जे से किस प्रकार से जुड़ा है, आप सब समझ रहे हो ना। एच यहाँ पर है, ये यहाँ पर है बच्चों। तो एच जे से किस प्रकार से जुड़ा है मेरे बच्चों, ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन। अब आप हमें ये बता दें कि अगर इसमें हम देखें तो ऐसी स्थिति में अब जब दोनों पति पत्नी हो गए बच्चों, आई और जे, तो जाहिर तौर पर ये मान लिया कि आई की जगह मैं हूं बच्चों, जे की जगह मेरी पत्नी है, और ये मेरी माँ है बच्चों यच। तो जाहिर तौर पर ये क्या होगी, सास लगेगी। तो ये क्या लगेगी, उसकी सास लगेगी, यानी मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब है कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी आपका हो। ठीक है। चलिए भाई, दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें बताते जाओ। हम एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाते चलेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, सेशन को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सेशन का लाभ मिल पाए, जिनको इस बार सिलेक्शन लेना है और केवल चैनल पर आके पढ़ाई करनी है, बाकी कोई काम नहीं। यहाँ लिखा है कि पी आर की बहन, ये कौन सा इक्वेशन बताएगा, बाई ऑप्शन बताना है। चलो हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं, बाई ऑप्शन ही हल करना है। तो पी इंटू क्यू प्लस में आर, पी इंटू क्यू, पी क्यू, तो यहाँ लिखो पी, यहाँ क्यू। तो पी क्यू की बहन है, पी इस क्यू की क्या है जी, बहन है। कौन बहन है, पी। किसकी बहन है, क्यू की। तो पी माइनस लगा दो, तो पी क्यू की बहन हो गई, नो प्रॉब्लम। फिर हम निकालेंगे क्यू प्लस आर का मतलब, तो यहाँ लिखो क्यू, यहाँ लिखो आर। क्यू आर का भाई हो जाएगा, तो क्यू आर का भाई होगा। तो क्यू आर का भाई होगा बेटा, यहाँ प्लस का साइन लगा दो। आपको साबित क्या करना है, आपको ये साबित करना पी आर की बहन, ये बता दो। तो पी आर की बहन तो हो तो गई भाई। एक बात मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बताओगे ये देखो, ये पी क्या है, आर की बहन है, और क्यू आर कौन है, क्यू अगर आर का भाई है तो दोनों आपस में हो गए ना एक रिलेशन की, भाई बहन जो भी हैं या भाई भाई हैं। तो अगर क्यू आर का भाई हो गया तो इसका मतलब है कि जो पी है वो आर की बहन होगी, बोलो यस या नो। तो आप कहो सर डंके की चोट पर होगी, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें बिना किसी संकोच के आपका पहला उत्तर बोलो हो। क्यों, क्योंकि चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, रुकने का नहीं बॉस। अगला सवाल करने, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों 17 जैसे एक प्यारे से प्रश्न को लीजिए और जरा डिस्कस करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। क्या वही काम करोगे, सबसे पहले अपना इक्वेशन ढूंढो। इस पे इतने सवालों की प्रैक्टिस करा दिया हूं कि चाहोगे ऐसे सवाल पलक झपकते ही लगा ले जाओगे आप। ना समझ में आया बच्चों, दोबारा भी क्लास को देख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग अपना इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू और क्यू का रिश्ता निकालेंगे। डब्ल्यू क्यू का रिश्ता निकालेंगे तो यहाँ पे एट द रेट साइन है, यहाँ लिखूंगा डब्ल्यू, यहाँ लिखूंगा क्यू।
इसका मतलब W क्या हो जाएगा, Q का बेटा हो जाएगा बच्चों, है ना। तो W Q का बेटा होगा। जब W Q का बेटा होगा तो कोई बात नहीं, प्लस लगा दो, देखते हैं। फिर हम निकालेंगे Q परसेंट T का मतलब, यहाँ लिखो Q, यहाँ लिखो T, तो Q T की क्या हो जाएगी, माँ। Q Q बच्चों किसकी माँ हो जाने वाली है, T की, है ना। यही तो होगा, Q T की माँ होगी। तो अगर Q T की माँ है तो कोई परेशानी नहीं, Q T की माँ है तो माइनस कर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में स्टूडेंट टी एंड वाई का अर्थ निकालूंगा। टी एंड वाई का अर्थ, टी वाई का पिता हो जाएगा। तो टी किसका पिता हो जाएगा, वाई का। तो अगर टी वाई का पिता हो गया, टी वाई का पिता, तो यहाँ प्लस का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, टी वाई का पिता हो गया। फिर क्या कहता है ये कि वाई एट द रेट यम, वाई एट द रेट वाई यम का बेटा होगा। अब वाई किसका बेटा हो जाएगा, यम का। वाई किसका बेटा होगा, यम का। अब आगे क्या लिखेगा, यम परसेंट के, तो यम हो जाएगा के की माँ। तो यम हो जाएगा किसकी माँ बच्चों, के की, यही ना। तो यम हो जाएगी के की माँ, यम हो जाएगी इस के की माँ। ठीक, अब आपको ये देखना पड़ेगा इतना कर लेने के बाद बच्चों सब कुछ ठीक है, यानी ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, हाँ बन रहे हैं बच्चों। क्यू किस प्रकार से आर से संबंधित है, तो नहीं, क्यू किस प्रकार के से संबंधित है ना, क्यू किस प्रकार के से संबंधित, भाई क्यू यहाँ पर होगा और के यहाँ पर होगा, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये आपका क्वेश्चन बच्चों। तो जाहिर तौर पर ये आपकी क्या के की क्या लगने वाली है, दादी लगेंगी बच्चों, के की दादी लगेंगी। जब ये दादी लगेंगी तो आप लोग अपना आंसर चुनिएगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन लेना, बी। बी इनकी दादी होगी, आपका उत्तर हो जाए। कोई कंफ्यूजन हो बोलो, अगला सवाल करो आप। देखिए भाई, अगर हम 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि पी क्यू की चाची, मामी, मौसी, बुआ क्या है, ये हमें बताना है। पी क्यू की चाची, मौसी, मामी या बुआ इनमें से क्या है, ये एक रिलेशन आपको यहाँ से निकाल करके बताना है। मेरे दोस्त आपको पता है कि ऐसे सवालों को हमने कहा बाई ऑप्शन आपको लगाना ही पड़ेगा बच्चों। तो सबसे पहले तीनों में जब प्लस प्लस का साइन है तो एक ही जैसे रिश्ते पे हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या होने वाला है। पी प्लस आर प्लस क्यू, यहाँ पर पी प्लस आर प्लस क्यू लिख दिया बच्चों, दो ऑप्शन सेम रहे हैं ना, पी प्लस क्यू आर, ठीक है कोई बात नहीं, मैं पहला ऑप्शन लेके चेक करता हूँ। तो पी प्लस आर और प्लस का क्यू, देखते हैं जो इक्वेशन दिया गया वहीं से आंसर लेना है, तो आप जानते हो पी प्लस आर, तो यहाँ लिखो पी, यहाँ लिखो आर, तो पी आर की बहन है, पी इस आर की बहन होगी, कौन, पी किसकी, आर की, तो माइनस लगा देता हूँ, ठीक। फिर आर प्लस क्यू, तो फिर यहाँ आर डालो, यहाँ क्यू डालो, तो ये आर क्यू की बहन हो जाएगी, आर इस क्यू की क्या होगी, बहन हो, आर इस क्यू की क्या होगी, बहन हो जाएगी। अब सवाल कहता है पी और क्यू का रिश्ता क्या इसमें लगेगा, यानी प्रॉपरली जो क्यू है, क्यू का ये पी क्या लगने वाली बच्चों, यानी एक बात यहाँ समझ लीजिएगा आप लोग, एक बात यहाँ समझिए, क्यू की बहन कौन है, आर, अब बच्चों आर की बहन कौन है, पी है ना। तो यानी आप हमें एक बात बता दीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ बच्चों कि ये मान लिया कि मैं हूँ, ये मेरी बहन, मेरी बहन की बहन है ये, तो जाहिर तौर पर बच्चों को क्या लगेगी, मौसी हम कह सकते हैं, आंट कह सकते हैं। इस नाते यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा बच्चों। पी वाला सेम हो गया तो इस नाते छोड़ दीजिए, एक ही आंसर आपको लेना, बाकी आपके रॉन्ग हैं। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ले लीजिएगा, तो एक जैसे टाइप हो गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट वाला एक बार देखिएगा यहाँ क्या करना है। ए बी का पिता, ये बताना बच्चों, सवाल बिल्कुल सेम सेम है, तो इसको लेके फटाफट हल करिएगा कि ए प्लस बी का पिता। अच्छा, इक्वेशन यहाँ लिखा है, ये इक्वेशन, तो ए का ई से क्या रिश्ता, ये हम लोगों को बताना बच्चों। हाँ, एक बार गौर करो कि ए प्लस बी का अर्थ कहाँ, यहाँ नीचे लिखा है, तो ए प्लस बी यहाँ भी, ए प्लस बी यहाँ पर भी बच्चों, इसका मतलब ए बी का क्या होगा, पिता होगा।
तो यहाँ इक्वेशन बना लेता हूँ। अगर ए क्या होगा, बी का पिता होगा, प्लस लगा दो। तो ए बी हमने कर लिया। अब बी एंड सी करेंगे बच्चों, बी एंड सी, यहाँ बी करूँ यहाँ सी करूँ, तो ये बी सी का पुत्र हो जाएगा। तो बी किसका पुत्र हो जाएगा, सी का। तो बी, अच्छा इसका पिता, तो यानी दोनों, बी किसका पुत्र हो जाएगा, सी का। टेंशन मत लो, पति पत्नी का पता चल गया। अच्छा, अब हम निकालेंगे सी माइनस डी का अर्थ, सी माइनस डी का अर्थ, तो सी डी की माता हो जाएगी, सी डी की माता हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, सी डी की माता। डी प्लस ई का मतलब निकालेंगे, डी प्लस ई का मतलब यहाँ डी लिखें यहाँ ई लिखें, तो डी ई का क्या होगा, पिता होगा। डी इस ई का पिता हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अब कहता है कि हमें क्या बताना है, ए का ई से क्या रिश्ता है। तो ए का यानी ई से क्या रिश्ता, यानी ये ए क्या लगने वाला है, इस ई का। आप लोग हमें बता दीजिए किस प्रश्न का उत्तर क्या लग रहा है आपको, दादा लगेगा बच्चों? तो आप खुद ही बता दीजिए। ये दोनों पति पत्नी बच्चों, ये इसका बेटा है, इसके बेटे का बेटा है बच्चों। तो सी उसकी दादी होगी, ए उसका दादा होगा, दादा होगा, दादाजी। ऑप्शन डी राइट होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 20 लीजिएगा। एक शानदार सवाल, जरा इसका उत्तर दीजिए। तो बच्चों यहाँ बता रहा है कि कौन सा समीकरण बताएगा कि क्यू पी की क्या है, बेटी है। अब क्यू कौन सी बेटी होगी, ये तो हमें एक एक इक्वेशन लेके हल करना पड़ेगा बच्चों। तो पहला अगर हम देखें, तो यहाँ पे जरा सा इक्वेशन बच्चों ये रॉन्ग है, इक्वेशन रॉन्ग टाइप हो गया है। मैं सही इक्वेशन यहाँ पे लिख दूं, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया बच्चों। हाँ, एक्चुअली जो इक्वेशन था बच्चों वो था पी भागे क्यू, पी भागे क्यू इनटू में आर। अब चलो इसी को इक्वेशन लेके हम लगाते हैं, पहला वाला। तो सबसे पहले P आगे Q इंटू आर ले लो। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर ला सकते हो आप लोग। P भागे Q, कहाँ पे डिवीजन का साइन लगा है भाई, A प्लस बी होगा, ये भागे ही A प्लस बी। दूसरा वाला ही बच्चों भाग का साइन रहा होगा, ए बी का क्या दिखा गया, भाग, यही ना। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते बच्चों, तो आपके प्रश्न के हिसाब से आ जाएगा ए भागे बी, पी भागे क्यू, तो यानी हो जाएगा आपका पी क्यू का भाई है, कोई परेशानी नहीं, पी क्यू का भाई है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर। बच्चों ये रहा होगा इक्वेशन, थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा क्यू आर की माँ है, क्यू इस आर की माँ है, यानी ये मैं हो गया, मेरी माँ होगी, मेरी माँ का भाई हो गया, है ना। अच्छा एक चीज़ ये बताना था क्लियरली, क्यू पी की बेटी है, ये इक्वेशन हमें बताना था ना, पी क्यू की बेटी, ये बताना था बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ही रॉन्ग टाइप हो गया, इसको देख लेते हैं। क्यू को पी की बेटी, तो यानी इक्वेशन तो बना नहीं। पी प्लस क्यू प्लस आर, ये भी नहीं होना, पी वाई क्यू नहीं होना, ये भी नहीं होना। यहाँ बच्चों इसकी मीनिंग कुछ गलत लिखी है, अगर इसको मैं पिता बता दूं, एक बार देखने बच्चा, टाइपिंग में थोड़ा सा एरर, इस नाते प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मैंने लिखा पी आगे क्यू इंटू आर, पहला इक्वेशन, जिसमें हमें बताना है कि क्यू पी की बेटी है, ये आपका कैसे निकलने वाला है। बच्चों अगर इस प्रश्न के बारे में बात करें, तो भाग का साइन दिख नहीं रहा है, अगर हम इस पहले को ले लें, पहला प्लस हो जाए, दूसरा इंटू, भाग अगर हम ले लें, तो ए पी का भाई है, यही निकाला था। पी अगर इस क्यू का भाई हो, और ये होना नहीं चाहिए, तो यानी ये मन गलत निकल गया। अगर भाग वाला ले लूँ, पी क्यू का पिता है, ये चल सकता है। पहला वाला शायद साइन गलत लगा हो बच्चों, तो पी क्यू का पिता चेक कर लें पहले, पी क्यू का पिता है, गुणे वाले में आ, फिर हो जाएगा क्यू बी की माँ यानी आर की माँ हो जाएगी।
हाँ, ये चलेगा बच्चों, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर क्यू का पिता पी है तो ये ज़ाहिर तौर पर बच्चों क्या है, आर की माँ है। आर की माँ होने का मतलब बच्चों इसकी बेटी बन जाएगी ना? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑप्शन ए, थोड़ा-सा बच्चों यहाँ पे टाइपिंग एरर थी तो आप उसको करेक्ट का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाए। ठीक है बच्चों? चलिए आज के सेशन को यहीं पे छोड़ूँगा बच्चों। कल एक लंबी और बहुत सारे सवालों की सीरीज़ के साथ क्वेश्चन नंबर 21 से हाज़िर होऊँगा। आप सब लोग राइट टाइम बच्चों अपनी क्लास में 6 बजे आ जाना और एक बात और है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। पूरा पीडीएफ आपके कीर्तिमान अकेडमी टेल बच्चों पास लीजिए, पढ़िए और आगे